नमस्कार। क्या हिमाचल में कांग्रेस की नई नवेली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी या नेताओं की आपसी लड़ाई हिमाचल की कमान बीजेपी के हाथ में दे देगी? ये सवाल नहीं है बल्कि ऐसे प्रयास है जो हिमाचल में सीएम सियासत में लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के आगे इतनी चुनौतियां खड़ी हो गई है कि सत्ता पाने की खुशी से ज्यादा चुनौतियों से निपटने का गम पसर गया है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की रेस में आगे निकल गए हैं लेकिन अगले 5 साल की राह आसान नहीं रहने वाली। वित्त तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में कांग्रेस के लिए वादों का पिटारा पूरा करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गुटबाजी में तनाव के साथ साथ ऑपरेशन लोड से भी जूझना होगा। लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाना भी सुक्खू के लिए बड़ी चुनौती होगी। आगे की बीजेपी के खेल और कांग्रेस की खस्ता हालात के ट्विस्ट को बताएं उससे पहले सुक्खू की 5 चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। ऐसी चुनौतियां हैं जिससे नहीं निपटा गया तो हिमाचल में 5 सालों तक सरकार चलाना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित होने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए चुनौती पर नजर डालें तो पहली चुनौती होगी सुक्खू के 5 बड़ी चुनौती गुटबाजी की वजह से सरकार बचाने की चुनौती, बीजेपी के ऑपरेशन लोड से बचने की चुनौती, घोषणा पत्र के वादे पूरे करने की चुनौती, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की चुनौती, लोकसभा चुनाव में साख बचाने की चुनौती। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार को बचाने की होगी। कांग्रेस में सभी 40 विधायकोों को उन्हें एकजुट रखना होगा। दरअसल राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में भी सीएम पद को लेकर कांग्रेस में 2 गुट हैं। एक गुट के सरताज सुक्खू है तो दूसरा गुट प्रतिभा सिंह का है जो सीएम पद की दावेदारी कर रही थी। उन्होंने सीएम बनने के लिए काफी बवाल भी किया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें उनके समर्थकों अलाकमान के सामने छाती पीटते हुए नजर आए थे, लेकिन ना तो उन्हें सीएम बनाया गया ना ही उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया। ऐसे में प्रतिभा सिंह की नाराजगी कायम रही। अगर अगले 5 साल में प्रतिभा विरोध करती है, अगर विधायकों को अपनी ओर कर लेती है तो सुक्खू के नीचे से कुर्सी जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने ऑपरेशन लोड से भी उन्हें जूझना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस को बार बार डर लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, जैसा कि पहले कई राज्यों में हो चुका है। इसी डर की वजह से जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया था। ऐसे में अगर बीजेपी अपना ऑपरेशन लोड से कामयाब हो जाती है और कांग्रेस के बागी विधायक नाराज होकर बीजेपी का रुख कर लेते हैं, खुद प्रतिभा गुट के विधायकों के साथ बीजेपी का रुख कर लेती है, तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल में खेला हो सकता है। यानी कि बीजेपी के पास पासा पलटने का पूरा मौका है, क्योंकि अभी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी पूरे चरम पर है। अलाकमान के फैसले से काफी नेता नाराज हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी में उन्हें अच्छा ओहदा मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। इसलिए बीजेपी कांग्रेस के बागी नेताओं पर घात लगा रही है कि किसी तरह वे बीजेपी के पाले में चले जाएं और हिमाचल में चंद दिनों में ही पासा बदल जाए, जिससे ना कांग्रेस और ना उनके हाथों में सत्ता। यानी देखते रहिए, असली खेल तो अब आगे होने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस की अगली चुनौती और भी ज्यादा टफ साबित होने वाली है। सुक्खू के सामने वादे पूरे करने की चुनौती। दरअसल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से कई वादे किए हैं, सुक्खू को इन्हें पूरा करना होगा। ओपीएस, फ्री बिजली, रोजगार, मुफ्त इलाज समेत 10 ऐसी गारंटियां थी जिन्हें पूरा करने पर 10,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे ओपीएस को तो पहली कैबिनेट में ही लागू किया जाना है। सुक्खू के साथ खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस की ओर से किए गए सभी वादों को पूरा करने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जिस जनता ने कुर्सी पर बैठाया है वही खदेड़ने में वक्त नहीं लगाएगी। तो वादे पूरे करने की बड़ी चुनौती भी सुक्खू के सामने खड़ी हुई है। इसी के साथ हिमाचल की लोकसभा सीटें जीतने की चुनौती। 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए सुक्खू को अभी अपनी कमर कस लेनी होगी। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 3 बीजेपी के पास है। महज 1 सीट पर ही कांग्रेस
कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में सुक्खू के सामने फैसले को लेना चुनौती होगी, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़े। आम जनता के बीच कांग्रेस का प्रभाव बनाए रखने के लिए सुक्खू को मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। अगर वह जनता के बीच प्रभाव रखने में सफल होते हैं तो लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज रहा है, उससे तो यह लग रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएगी। तो चुनौती यही खत्म नहीं होती कि उससे भी बड़ा महाकाल सुख के आगे खड़ा है। अगली चुनौती सुक्खू के सामने हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की है। अभी तक ये वक्त हिमाचल के द्वितीय हालात बेहद खराब है। ऐसे में सुक्खू के वादे पूरे करने के लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना होगा, तभी तो वह फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज दे पाएंगे। 31 मार्च 2022 के आंकड़े मुताबिक हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 65,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा करने से प्रदेश के हालात और खराब हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में 2020 और 21 के लिए पेश की गई नवीनतम रिपोर्ट की माने तो करीबन 39 यानी कि 39% लगभग 25,000 करोड़ रुपए 2 से 5 साल में चुकाया जाना है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो सरकार पर बुरा असर पड़ेगा। राज्य में महंगाई की मार भी झेलेगा। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जो राज्य पहले से कर्ज में डूबा हुआ है तो कैसे कांग्रेस उसे फ्री योजनाएं देकर सरकार ये बार खुद उठा सकेगी। अगली बड़ी चुनौती के सामने बजट की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। अब तक हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी। ऐसे में डबल इंजन सरकार के तौर पर हिमाचल में कई विकास कार्य हुए थे। अब सुक्खू के सामने मोदी सरकार से बेहतर संबंध में और बजट की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होगी। बात अगर कांग्रेस के वादों की करें तो 10 गारंटी में बेरोजगार का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने पहले 1 साल नौकरियां देने का वादा किया है। 5 साल में यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचाना है और सरकारी नौकरियों में 62,000 रिक्त पद भरे जाने हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता और अन्य खर्चों में भी है जिनसे लिए बचत चुकाना होना, यानी कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार और सुक्खू की मोदी सरकार के आगे बचत के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, नहीं तो नैया डूबनी तय है। ये चुनौती है जिससे निपटना सुक्खू के लिए मुश्किल साबित होगा। ऐसे में हिमाचल का भविष्य खतरे की ओर जाता हुआ सभी को दिखाई दे रहा है और हालात यह कह रहे हैं जल्द ही सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी से कांग्रेस खुद टूट जाएगी। काफी हद तक टूट चुकी है। कांग्रेस के तमाम बागी नेता बीजेपी का रुख करेंगे। अगर ऐसी जल्दबाजी में हो गया तो कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी, ना हाथ में सत्ता रहेगी ना साख रहेगा। तो बस मातम मातम और मातम। आगे आगे देखिए हिमाचल में क्या खेला होने वाला है। एजे वीडियोग्राफी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।